आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपलिंग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी शुड नो व्हाट इज टॉपलिंग। टॉपलिंग फॉर एग्जांपल एक इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास और इसके ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है, एक ब्लॉक पड़ा हुआ है ऑफ मास m। फॉर एग्जांपल अगर मैं थीटा को इंक्रीज करूँ ऐसे, तो एक इंस्टेंट पे बॉडी क्या होगी, बॉडी ऐसे लुढ़कना चालू हो जाएगी, दैट मीन्स रोल करना स्टार्ट करेगी। उस रोल करने को हम टॉपलिंग बोलते हैं। उस टॉपलिंग के पीछे क्या फिजिक्स आएगी, किस इंस्टेंट पे टॉपलिंग होगी, टॉपलिंग की जो कंडीशन होगी वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले m मास का ब्लॉक पड़ा हुआ है, इस पे इसका वेट एक्ट कर रहा होगा। वेट के दो कंपोनेंट्स आएंगे, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कॉस कंपोनेंट आएगा विच इज mg cos थीटा। इसी तरीके से अलोंग द इंक्लाइन mg sin थीटा का कंपोनेंट आएगा। सरफेस हमें रफ दी हुई है और ब्लॉक रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, विच इज़ एफ स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन आपको पता है अपने आप को एडजस्ट करती है एज पर सिचुएशन। यहाँ पे ब्लॉक पे नीचे की तरफ mg sin थीटा लग रहा है, रेस्ट पे लाने के लिए ऊपर की तरफ भी mg sin थीटा लगना चाहिए। वो कौन लगाएगा, फ्रिक्शन, mg sin थीटा। अब अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg sin थीटा, mg cos थीटा, mg sin थीटा, इन तीन फोर्सेस का टॉर्क कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले mg sin थीटा का देखते हैं। mg sin थीटा की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो इसका टॉर्क जीरो आएगा। mg cos थीटा की जो लाइन ऑफ एक्शन है दैट ऑल्सो पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास तो इसका भी टॉर्क जीरो आएगा। बचा कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की तरफ से एक टॉर्क आएगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। कितना टॉर्क आएगा, दैट विल बी टॉर्क ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन विच विल बी mg sin थीटा। लाइन ऑफ एक्शन और सेंटर ऑफ मास के बीच का जो डिस्टेंस है पूरा h है, लाइन ऑफ एक्शन और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस h/2 है, सो इट विल बी mg sin थीटा h/2। इस टॉर्क के कारण बॉडी की टेंडेंसी होगी ऐसे रोटेट करने की टेंडेंसी होगी, दैट मीन्स नीचे वाले साइड पे बॉडी सरफेस को ज़्यादा पुश करेगी। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर सरफेस भी बॉडी को ज़्यादा पुश करेगी नीचे वाले साइड से। कहने का मतलब जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल नॉट बी यूनिफॉर्म। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा, नीचे वाले साइड से ज़्यादा प्रेशर एक्ट होगा बॉडी पे और जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाओगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इफेक्टिव नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो सेंटर ऑफ मास से पास ना होके थोड़ा डिस्प्लेस हुआ होगा सेंटर ऑफ मास से। कितना डिस्प्लेस होगा, फॉर एग्जाम्पल x डिस्प्लेस हुआ सेंटर ऑफ मास से। ठीक, अब क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क आएगा दैट मस्ट बी बैलेंस बाय द टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। वो इक्वेशन देखते हैं। नॉर्मल रिएक्शन के कारण कितना टॉर्क आएगा, दैट विल बी n इंटू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन और सेंटर ऑफ मास के जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज x। उसके कारण जो टॉर्क आएगा दैट विल बी n टाइम्स x। बॉडी रेस्ट पे है, नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो। टॉर्क खाली दो फोर्सेस के कारण लग रहा है विच इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड सेकेंड वन इज नॉर्मल रिएक्शन। कहने का मतलब nx मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा इंटू h/2। ठीक, अब अगर मैं थीटा को इंक्रीज करूंगा, तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। साइन थीटा की वैल्यू जो ही इंक्रीज होगी तो ये mg sin थीटा इंटू h/2 का वैल्यू इंक्रीज होगा। बॉडी को रेस्ट पे रखना है, स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क होगा वो बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब थीटा इंक्रीज होगा। जब स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क लग रहा है वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको बैलेंस कौन कर रहा था, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन के कारण जो टॉर्क लग रहा है वो भी बढ़ना चाहिए। अब टॉर्क कितना आया, n इंटू एक्स, तो बढ़ेगा कौन, n तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स x बढ़ना चाहिए। x ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ सकता है, देखते हैं। सेंटर ऑफ मास से नॉर्मल रिएक्शन x डिस्प्लेस हुआ था तो x मैक्सिमम कितना हो सकता है, x मैक्सिमम h तक पहुंच सकता है। कहने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो है वो h तक लग सकता है, h से तो नीचे नहीं आ सकता नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि उसके बीच तो बॉडी का कोई पार्ट नहीं आ रहा। कहने का मतलब जब n इंटू l/2 इज इक्वल टू mg sin थीटा h/2। अब अगर आप फर्दर थीटा को इंक्रीज करोगे तो mg sin थीटा इंटू h/2 इंक्रीज होगा, लेकिन n इंटू l/2 तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुका है। कहने का मतलब फर्दर ये इंक्रीज नहीं हो सकता।
तो यहाँ पे जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क डोमिनेट कर जाएगा। जो ही डोमिनेट कर जाएगा तो आपकी बॉडी ऐसे टॉपल करना स्टार्ट हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट था टॉपलिंग का। जस्ट टॉपलिंग के केस पे जिस इंस्टेंट पे टॉपलिंग स्टार्ट हो जाएगी उस इंस्टेंट पे नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल एज पे लग रहा होगा एंड दैट विल बी mg sin थीटा टाइम्स h/2 इज इक्वल टू n इंटू l/2। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन हमारा था mg cos थीटा इंटू l/2 इज इक्वल टू mg sin थीटा टाइम्स h/2। mg से mg कैंसल, sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा इज इक्वल टू l/h। दैट मीन्स ये जो थीटा की वैल्यू होगी व्हेन tan थीटा विल बी इक्वल टू l/h, उस केस में जस्ट टॉपलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उससे फर्दर थीटा इंक्रीज करोगे तो ब्लॉक जो है वो टॉपल करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक।